जय हिंद दोस्तों। 5 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो वार्ट डी वेवर अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो उन्होंने 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेल्जियम में अभी हाल ही में गठबंधन की सरकार बनी है और उसके प्रधानमंत्री बने हैं वार्ट डी वेवर। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। सम्राट हैं यहाँ के फिलिप और करेंसी है यूरो। इसकी सीमा नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से लगती है। दोस्तों आप ये यूरोप महाद्वीप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है बेल्जियम। ठीक है, तो ये है नीदरलैंड, ये है जर्मनी, ये है लग्जमबर्ग और फ्रांस। तो इनसे सीमा लगती है बेल्जियम की। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो निकोलस मादुरो अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों यह लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। रिम तालबा जीन एमेनुअल ओएड्रागो बुर्किना फासो के पीएम बने हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। सम्मी सिल्वा अभी हाल ही में एसीसी के अध्यक्ष बने हैं और जो जय शाह हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इन्हें आप नोट जरूर करें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर स्टडी कर पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के 1800 एमसीक्यूज की एक ई बुक लॉन्च की गई है जो कि करेंट अफेयर्स की ई बुक है। तो इसको भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्यूबेरेन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। आंसर हो जाएगा मालदीव। तो दोस्तों एक्यूबेरेन सैन्य अभ्यास 2025 की बात करें तो इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 2 से 15 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। और दोस्तों इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। तो मालदीव का जो माफिला फुसी नामक स्थान है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत और मालदीव हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास की शुरुआत 2009 में की गई थी। दोस्तों मालदीव की जो धीवेही भाषा है उसमें एक्यूबेरेन का अर्थ होता है मित्र या फ्रेंड। इसका उद्देश्य क्या है, यानी इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो दोनों रक्षा बलों की उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने की क्षमता को बढ़ाना, यानी कि उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों मिलकर के एक अभ्यास आयोजित करते हैं जिसका नाम है दोस्ती अभ्यास। ठीक है, तो इसमें जो तटरक्षक बल होते हैं वो शामिल होते हैं। चलिए कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच हुआ है और ये मलेशिया में आयोजित किया गया था। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है और यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। विनवैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच हुआ है और इसका आयोजन अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में किया गया था। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और इसका आयोजन 2024 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ था 2024 में और ये अमेरिका में हुआ था। सिम्बैक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच हुआ था विशाखापत्तनम में। नसीम अल बहर अभ्यास भारत ओमान के बीच हुआ है, ये गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। मालाबार अभ्यास 2024 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ था और ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात 2023-24 में कितना पहुंच गया है। आंसर हो जाएगा 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट या निर्यात क्या होता है।
तो किसी देश से किसी दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं को भेजना निर्यात कहलाता है। यानी कि भारत अगर कोई वस्तु किसी दूसरे देश में भेजता है, जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बात करें, तो भारत अगर कोई वस्तु अमेरिका भेजता है तो ये भारत का एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने ये कहा है कि 2023-24 में जो भारत का निर्यात है वो 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं अगर हम 2022-23 के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट था 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2013-14 की बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट था 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023-24 में भारत का जो प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा है, यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश में किया है, तो वो किया है अमेरिका में। तो भारत ने जितना भी एक्सपोर्ट किया है तो उसमें से 17.90% एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है, यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। फिर उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को करता है लगभग 8%, फिर नीदरलैंड को, फिर चाइना को, फिर सिंगापुर, फिर यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली। तो इन सभी देशों को भारत अपनी वस्तुएं और सेवाएं एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट बताया गया है 2013-14 की तुलना में 2023-24 में। तो देखिए 2013-14 में भारत का जो एक्सपोर्ट था, जो कुल एक्सपोर्ट था, वो था 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और अब 2023-24 में कितना हो गया है, 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन या शॉर्ट में से बोलते हैं बेप्स की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट की बात करें तो इसका आयोजन 5 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो बेप्स का आयोजन किया जा रहा है इसमें मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग संवाद करेंगे और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा फोरम है जिस पर फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, प्रोड्यूसर ये सभी जुड़ेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, विचारों का इसमें आदान प्रदान होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक या COP28 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया था 2024 में। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना बिहार में हुई है। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2024 कंपाला युगांडा में किया गया था। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 अबू धाबी यूएई में हुआ है। और पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह या सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस ने चावल की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। फिलीपींस में ऐसी स्थिति है कि मार्केट में चावल की जो मात्रा है वो कम है और उसकी मांग बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अब सरकार क्या करेगी कि उसके पास जो स्टॉक रखा हुआ था चावल को, उसको मार्केट में लाया जाएगा, जिससे चावल की जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फिलीपींस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस में जितनी भी चावल की आपूर्ति होती है उसमें से 15% चावल वो आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। राजधानी इसकी मनीला है। राष्ट्रपति हैं वोंग मार्कोस। करेंसी है फिलीपीन पैसो।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मराठी को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस होंगे उनमें ऑफिशियली मराठी को अनिवार्य किया जाएगा, यानी कि जितने भी ऑफिस वगैरह होंगे उनमें जो कामकाज होगा वो मराठी में होगा। ठीक है। इसके अलावा जो नगर निकाय होंगे, सरकारी निगम होंगे और सहायता प्राप्त संस्थान होंगे उनमें भी मराठी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई भी ऑफिसर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मराठी के बारे में आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि मराठी को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मना मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और यह महिलाओं के लिए शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। महाराष्ट्र में गुलियन बैरे सिंड्रोम के मरीज पाए गए हैं और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी कर ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है, पंजाब जेल ओलंपिक 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा पटियाला में। तो पंजाब के पटियाला की सेंट्रल जेल में पंजाब जेल ओलंपिक 2025 की शुरुआत हुई है। तो इसमें जो कैदी होंगे वो इन खेलों में शामिल होंगे और इसमें जो महिला कैदी होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो सभी की अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और ये जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उनमें वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शॉटपुट ये सभी खेल शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैदी ही शामिल होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रेयस अय्यर को IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। पंजाब ने अभी हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 5वां राज्य बना है। दवाओं के खिलाफ पंजाब में मिशन निश्चय शुरू किया गया था और सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पंजाब की बात करें तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ पर विधानसभा की 117 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के अध्यक्ष कौन है जो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? तो उनका नाम है फिलेमोन यांग। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। तो वो 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत की है, यानी कि मुलाकात की है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो फिलेमोन यांग हैं वो बेंगलुरु में स्थित इन्फोसिस और IISc का भी दौरा करेंगे। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश इसकी भाषा है। एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक माना जाता है। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है और उसके लिए एक अध्यक्ष बनता है, यानी हर साल एक अध्यक्ष बनता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन होता है उसके लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून देश के हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो इसमें महासभा है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है और सचिवालय है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग होते हैं? तो 6 प्रमुख अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर, ओडिशा में। तो ओडिशा के चांदीपुर में DRDO के द्वारा VSHORADS मिसाइल सिस्टम की सफल टेस्टिंग की गई है। दोस्तों, ये जो मिसाइल सिस्टम है यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी टारगेट को
नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई टारगेट कम ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ऐसे टारगेट को समाप्त करने के लिए ये मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। बात हुई है डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका काम होता है रक्षा से जुड़े अनुसंधान करना और आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करना। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। समीर बी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण अभी हाल ही में किया है। यह परीक्षण देश में पहली बार किया गया था। डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ ने हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण 2024 में किया था। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्स्ट्यूरेंट चैफ रॉकेट भारतीय नौसेना को अभी हाल ही में सौंपी है। डीआरडीओ ने घातक आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक या आईजी कौन बने हैं? तो वो बने हैं शशांक आनंद। तो आईपीएस ऑफिसर शशांक आनंद को जम्मू फ्रंटियर के लिए बीएसएफ का नया महानिरीक्षक या आईजी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में जो बीएसएफ है वो कठुआ से लेकर अखनूर तक जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी रक्षा करता है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अखिल गुप्ता भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं। महेश कुमार अग्रवाल बीएसएफ के एडीजी बने हैं। वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के चेयरमैन और राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ किसी भी देश की सरकार के द्वारा इंपोर्ट किए गए या एक्सपोर्ट किए गए वस्तु पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता है। टैरिफ को ड्यूटी भी बोला जाता है और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका एक पार्ट होता है टैरिफ, यानी कि कोई भी देश टैरिफ लगा सकता है। तो अमेरिका ने चाइना पर 10% का टैरिफ लगाया है, तो इसके लिए अभी हाल ही में आदेश लागू किया है। दोस्तों कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कनाडा और मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया था और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया था। तो जो मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाना था उसका फैसला 30 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन चाइना का फैसला नहीं टाला गया है और चाइना पर अब 10% टैरिफ लगेगा। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, रूस दूसरे, चाइना तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा है। दोस्तों अमेरिका भी हाल ही में WHO से अलग हो गया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका में टिकटॉक बैन हो गया है। बाल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी हाल ही में बनाया गया है। अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएगा, इस बात का भी फैसला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को अभी हाल ही में खत्म किया है। MQ-9B रिवर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा और एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, चीन दूसरे, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों फोर्ब्स ने अभी हाल ही में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट की खास बात यह है कि भारत टॉप 10 में शामिल नहीं है। भारत 12वें नंबर पर है। ठीक है, तो टॉप 10 में पहले स्थान पर अमेरिका है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये हैं वो टॉप 10 जो सबसे शक्तिशाली देश माने गए हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। तो अमेरिका पहले, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रूस, चौथे पर यूके, 5वें पर जर्मनी, छठे पर है साउथ कोरिया, 7वें स्थान पर है फ्रांस, 8वें पर जापान, 9वें पर सऊदी अरब और 10वें स्थान पर इजराइल हैं। तो इसमें जीडीपी, जनसंख्या, ये बहुत सारे पैरामीटर लिए जाते हैं जिसके आधार पर किसी भी देश की मजबूती को बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें अमेरिका पहले, चाइना दूसरे, तीसरे स्थान पर रूस है। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? काउबॉयज कार्टर सॉन्ग को। विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है 4 फरवरी को। 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में किस टीम
ने जीत हासिल की है सांची रारह बंगाल टाइगर्स ने। भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए। 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 2.52 लाख करोड़ रुपए। इंडोनेशिया महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। फैशन ऐप सीन का संबंध किस देश से है जिसे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है? चाइना। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में कितना आवंटन किया गया है? 600 करोड़ रुपए। और विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 100%। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी डिस्कस करेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। कुणान वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस और राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये हैं दोस्तों प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी। अब हम जनवरी के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला है? चाइना। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल। भारत की पहली तटीय और जलपक्षीय जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। 2023 में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन बना है? इंडिया। भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है? रूस। पाकिस्तान किस देश की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? चाइना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। हाल ही में किस संस्थान ने टिटनेस के निदान के लिए उपकरण डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो ग्रैमी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर संगीत के क्षेत्र में बताया हुआ है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक एक्सपोर्ट किस देश को करता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। ई बुक में आपको इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जनवरी के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको, और जनवरी से दिसंबर यानी 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो दूसरा चैनल है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स, उस पर इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश की क्लासें जो है वो उस चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रीजनिंग, रेलवे और इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच है ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं।